Hello everyone, my name is Sudhishwar Kade, your biology teacher and welcome to the EduGrown. So students, this is lecture 6 of chapter 6 which is tissue और इस चैप्टर का हम इस वीडियो में कवर करेंगे नर्वस टिश्यू को। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, नोट्स की। तो नोट्स आपको edugrown.in इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो नोट्स की बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, बस वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, edugrown.in पे क्लिक कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर नर्वस टिश्यू को स्टडी करने से पहले हम समझ लेते हैं, छोटा सा डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं टिश्यू के बारे में। हालांकि मैंने इसको बहुत ही डिटेल में आपको एक अलग लेक्चर में मैंने इसको समझाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। बहरहाल हम एक बार टिश्यू को समझ लेते हैं कि व्हाट इज टिश्यू। सो टिश्यू जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है ना, क्लस्टर ऑफ सेल्स है और वो सभी के सभी सेल्स क्या करते हैं, एक जैसा फंक्शन करते हैं और उनका ओरिजिन भी क्या है, कॉमन है। तो कॉमन ओरिजिन हो जिनका और वो एक जैसा फंक्शन करते हैं, ये सारे के सारे सेल मिलकर उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू को हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने उसके डिफरेंट लेक्चर में डिफरेंट पार्ट की स्टडी की है। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू जब भी आप अपने माइंड में लेके आओगे तो हमको क्या समझ में आता है, पहले इस चीज को देखो, है ना। तो आप इस पर्टिकुलर प्लेयर को देखो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है, ये पर्टिकुलर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। इसी प्लेयर की तरह हम भी क्या करते हैं, हमारे डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप साइंस की स्टडी कर रहे हो। इसी तरीके से आप बहुत सारे वर्क करते हो दिन भर में। तो ये सभी वर्क जो है ये आप किन चीजों की हेल्प से करते हो, किस टिश्यू की हेल्प से करते हो। यहां पे ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिरकार आप ये सब एक्टिविटीज कैसे कर पा रहे हो। ऑब्वियसली टिश्यूज की हेल्प से कर पा रहे हो। बहुत सारे टिश्यू जो हैं आपस में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण आप खुद क्या हो रहे हो, एक्टिव हो रहे हो। तो यहां पे आप प्लेयर को देखने पे क्या समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि किस तरीके से ये इस बॉल को कंट्रोल किए हुए है, इस बॉल को किस तरीके से वो कंट्रोल किए हुए है। ये बात हमको इस प्लेयर को देख के समझ में आती है। इस बॉल को कंट्रोल करने के लिए फुटवर्क, इसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, है ना, दैट मीन्स कि आई का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हैंड उसके बैलेंस बनाने को हेल्प करेगा, और फुटवर्क दैट मीन्स कि आपका माइंड और आपका फुट, ये दोनों क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन जो है इस पर्टिकुलर गेम में लगती है, जो कौन करता है, माइंड करता है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जिसमें क्या करना पड़ता है, जिसमें हमको थिंक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि आखिरकार क्या किया जाए, क्या प्लान किया जाए, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इन सब चीजों को क्या करा जाए, एनालाइज किया जाए। ये सभी काम आखिर किसके हो सकते हैं, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो ये सब काम कर सकता है। ऑब्वियसली दैट इज नर्वस टिश्यू। ये वो नर्वस टिश्यू है जो इतने टाइप के कॉम्प्लेक्स वर्क कर पाता है ना। तो आपको एक ओवरव्यू समझ में आया होगा कि एक्चुअल में नर्वस टिश्यू करता क्या है, कैसे वो आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, बना रहा है, कैसे आपकी बॉडी को हेल्प कर रहा है। तो हम यहाँ पे नर्वस टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और ये नर्वस टिश्यू जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, वो बना होता है ब्रेन, आपके यहाँ पे है जो, है ना, आपके इस पोर्शन में है ब्रेन, सिर के पोर्शन में, हेड के पोर्शन में क्या है, ब्रेन। ब्रेन से जुड़ा हुआ है एक कॉर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल, क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और उस स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं बहुत सारे नर्व्स। तो इस तरीके से
जो हमारी बॉडी का नर्वस टिश्यू है, जो कि थिंकिंग, एनालाइजिंग, देन उसके बाद एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस कर रहा है, वो है हमारा नर्वस टिश्यू। और वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? वो बना हुआ है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से। अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी बॉडी में ब्रेन कहाँ मिलता है। अब आप वो तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको आइडिया है कि नहीं सिरे वाले हिस्से में ब्रेन है, बट वो अंदर कैसा है, देन उससे ये स्पाइनल कॉर्ड आखिरकार कैसे जुड़ा है, और ये जो नर्व है आखिरकार ये क्या है ना। तो मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देता हूं इस इमेज को दिखाने से पहले, है ना। इसकी बॉडी में मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रेन कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, नर्व कहाँ है। ये बताने से पहले आप समझ लो कि ये सारे के सारे कंपोनेंट किससे बने हुए हैं? सेल से। क्योंकि टिश्यू किससे बना होता है? टिश्यू बना होता है सेल से मिलकर। तो आखिरकार ये जो नर्वस टिश्यू है, इसमें कौन सी सेल है ना, कौन सी टाइप की सेल है जो नर्वस टिश्यू को फॉर्म करती है? तो वो कौन सी सेल्स है? न्यूरॉन। कौन सी सेल्स है? वो न्यूरॉन। भाई ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है ना। क्या स्टडी किया हुआ है? कि सेल जो हैं आपस में ज्वाइंट होते हैं और ग्रुप होते हैं बहुत सारी सेल्स एक साथ और सिमिलर फंक्शन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो ये टिश्यू जो है वो किसी ना किसी सेल से मिलकर बनी होगी। तो वो कौन सी सेल है? नर्वस टिश्यू के लिए, नर्वस टिश्यू के लिए वो सेल है न्यूरॉन, या फिर उसको हम बोलते हैं नर्व सेल। कौन सी सेल बोलते हैं? नर्व सेल बोलते हैं। सो लुक एट दिस इमेज। इस इमेज को बहुत ही केयरफुली तरीके से देखो। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। देखो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको बॉडी के अंदर दिख रहे हैं। ये ऊपर रेड रेड का पोर्शन दिख रहा है, फिर आपको रेड पोर्शन जो है ये एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके पीठ से होती हुई आगे की तरफ जा रही है ना। और फिर आप देखोगे इस पीठ से जो जा रही है, उसके बाद फिर यहां से बगल में ये ब्रांचेस निकली हुई है ना। बहुत ही ध्यान से देखो, ये ब्रांचेस देखो यहां से निकली हुई है, जा रही है अंदर से बॉडी के अंदर ही, ये इधर साइड भी जा रही है, भी दोनों तरफ। ये जो है बेसिकली आपको पता है क्या है? ये है बैकबोन। ये जो है ये बोन का पोर्शन है, ये जो है स्केलेटन है ये, है ना। फिर इसके बाद फिर ये आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन है, और बैकबोन के अंदर आपको ये पोर्शन दिख रहा है। तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं ब्रेन। कौन सा पोर्शन है ये है ब्रेन। ओके, तो ब्रेन अब आपको समझ में आ गया वो कहां पे है, ये रहा, ये है ब्रेन। और फिर रीढ़ की हड्डी के अंदर यानी कि बैकबोन के अंदर से होता हुआ क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड। क्या निकल रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है यहां से क्या हो रहा है? ब्रांच हो रहा है। देखो यहां से, देखो स्पाइनल कॉर्ड से क्या बहुत सारी आपकी स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। ये देखो ये यहां पे ये दिख रहा है। तो पता है ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं? दीज आर कॉल्ड नर्व्स। क्या है ये? नर्व्स हैं। तो इस तरीके से आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है या फिर नर्वस टिश्यू है, वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना हुआ है। और ये जो चीजें हैं ये एक स्पेसिफिक सेल से मिलकर बनती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल। है ना मजेदार बात। तो अभी यहां पे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में नर्व्स जो है वो क्या है, बट ये आखिरकार क्या करता है? ये जो नर्वस टिश्यू है हमारी बॉडी में क्या करता है? तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही एक्टिव क्या है, हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो आप इस पर्टिकुलर इमेज को आप देख रहे हो कि ये एक्टिव है। जो ये डॉट डॉट दिख रहा है ये क्या बता रहा है? कि ये यहाँ पे एक्टिव है। तो एक्टिव हमारा क्या है? ब्रेन है। अब क्यों है ब्रेन एक्टिव? क्योंकि इसको क्या कर रहा है? डिफरेंट टाइप की साउंड वेव अंदर आ रही हैं आपके कान से। तो इस कान से क्या हुआ? बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप के साउंड वेव कान में गए। तो कान में क्या होते हैं? कान में लगे होते हैं बहुत सारे रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो क्या करते हैं? इन पर्टिकुलर जो साउंड वेव है इनको क्या करते हैं? इनको एब्जॉर्व कर लेते हैं, है ना। दैट मीन्स इनको क्या करते हैं? उनको रिसीव करते हैं, ताकि वो चीज को कहां पहुंचा सके? वो पहुंचा सके इस चीज को ब्रेन में। तो ये साउंड वेव जो है ये ईयर्स तक गई, और फिर यहां से वो
इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे मिली उसको कहाँ पहुंचाएंगी, वो ब्रेन में। यहाँ पे हम लिख देते हैं कहाँ पहुंचाएगा ये, ब्रेन, टू ब्रेन। तो रिसेप्टर्स कहाँ पर है, कान में है। तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल हैं एक तरीके के। जो नर्व सेल है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, जहां पर रिसेप्टर्स होते हैं और रिसेप्टर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उनको न्यूरॉन तक भेजता है, न्यूरॉन उसको आपके ब्रेन तक पहुंचाती है, फिर ब्रेन उसको क्या करता है, एनालाइज। और एनालाइज करने के अलावा उसको क्या कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है और फिर रिस्पॉन्ड जनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और रिस्पॉन्स जनरेट करके उसको वापस से भेज देगा। और यहां पे मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल लेके, ये देखो, ये इंफॉर्मेशन को देखो आप। यहां पे क्या हुआ, हाथ गलती से किसी आयरन में टच हो गया और ये गर्म था, तो क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन तुरंत हमारे ब्रेन के पोर्शन तक जाएगी, दैट मीन्स हमारे न्यूरॉन तक जाएगी और एनालाइज होगा वो एक जगह पे। एनालाइज होकर फिर हम क्या करेंगे, वो हमारा एक्शन में कन्वर्ट होगा और हम तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे। सो दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स ऑल्सो रेगुलेट बाय द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के थ्रू ही ऐसी प्रोसेस क्या होती हैं, आपकी रेगुलेट होती हैं। तो इस तरीके से यहां पे हम बोल सकते हैं कि नर्वस टिश्यू हमारे किसके लिए, सेंसेशंस, कॉन्शियसनेस, मेमोरी और इमोशन, इन सभी चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेंसेशंस मतलब वही बहुत सारी बॉडी में एक्टिविटीज होती है, सेंस हम कर पाते हैं चीजों को। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे साउंड वेव को क्या किया, सेंस किया, तो साउंड को यहाँ पे सेंस किया। देन यहाँ पे टच, यहाँ पे क्या हो रहा है, टच को हम क्या कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो सेंसेशन। देन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब हम अपने आप को पहचान पाते हैं, है ना, खुद को जानना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। मतलब हम खुद को जानते हैं कि भाई आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपकी आंखें कैसी, आपके हेयर्स कैसे हैं, आप ये चीज जानते हो, तो आप क्या हो, कॉन्शियस हो। खुद के बारे में अवेयरनेस होना क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है। तो ये भी कौन कर रहा है, ये भी कर रहा है हमारा नर्व्स टिश्यू। इसके अलावा कोई भी चीज हमारी मेमोरी में क्या होती है, याद हो जाती है, हमारी माइंड में क्या होती है, चीजें याद हो जाती हैं। तो हमारी चीजें माइंड में चीजें याद हो रही हैं, दैट मीन्स मेमोरी का भी जो पोर्शन है वो भी कौन कर रहा है, नर्वस। इसके अलावा इमोशंस, हम कोई भी काम करते हैं, कुछ इमोशंस जो है हमारे हमारे माइंड में जनरेट होते हैं, तो दीज आर ऑल्सो द वर्क ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के यहाँ पे बहुत सारे वर्क हो गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये जो नर्वस टिश्यू है ये क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक्टिवेट होता है। दैट मीन्स कि ये है हमारा साउंड। अब यहां पे आप देखोगे तो ये क्या है, हीट। अब मैं अगर बोलूं साउंड और हीट, ये दोनों क्या हुए, हमारी बॉडी के अंदर क्या हुए, रिसीव हुए, और जिसके कारण हमारा जो माइंड है, हमारा जो नर्व्स है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो गया। क्या ये नहीं होते, तो क्या ये एक्टिव नहीं होते, यस, ये एक्टिव नहीं होते। अगर ये साउंड ही नहीं होता तो हमारा माइंड भी क्या नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। दैट मीन्स ये साउंड के अगेंस्ट में हमारा माइंड क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। उसी तरीके से यहां पे अगर ये गर्म नहीं होता तो क्या हम इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते, नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट यहाँ पे है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है ना। और जिसके कारण वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। जो क्या कर दे, स्टिमुलेट कर दे, जो चीजों को स्टिमुलेट कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। सो द साउंड वेव इज स्टिमुलाई, हीट इज ऑल्सो स्टिमुलाई, टेम्परेचर इज ऑल्सो स्टिमुलाई। तो डिफरेंट स्टिमुलाई होती है जिसके अगेंस्ट में हमारी जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस टिश्यू है, वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड जनरेट करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच एनिमल आर एबल टू रिसीव, परसीव एंड रिस्पॉन्ड, परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या कर सकता है, वो रिस्पॉन्ड दे सकता है।
अब हम यह बात करते हैं हमारे उस पर्टिकुलर सेल के बारे में जो कि किसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल। तो न्यूरॉन सेल जो होता है उसी से मिलकर क्या बनता है, पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, एक न्यूरॉन की सेल जो है वो कैसे दिखाई देती है। तो चलो मैं आपको दिखाने वाला हूं अब क्या, न्यूरॉन का सेल का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर, सो ये है हमारा न्यूरॉन सेल। अब ये न्यूरॉन सेल है, बिल्कुल आपको बहुत ही अलग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा दूसरे सेल से, आप इसको बहुत आसानी पहचान सकते हो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का है ना। तो आप देखोगे ये पोर्शन, इस पोर्शन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। इस पोर्शन को आप देखो, इस पोर्शन को आप देखोगे तो ये जो आपके हैं, ये है सेल की बॉडी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल की बॉडी, दैट मीन सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी में हमको मिलने वाला है क्या, बीच में यहां पे न्यूक्लियस। यहां पे आप देखोगे क्या मिलने वाला है, न्यूक्लियस मिलने वाला है। तो सेल बॉडी और न्यूक्लियस। और सेल बॉडी जो है ये किसी मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है ना। और जो सेल बॉडी है इसके किनारे में आपको क्या होगा, ब्रांचेस मिल जाएंगे आपको। ये इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। क्या बोलते हैं इनको हम, डेंड्राइट। देखो कितने डेंड्राइट हैं, ये एक डेंड्राइट, ये दो डेंड्राइट, बहुत सारे डेंड्राइट यहाँ पे कॉर्नर्स में निकले हुए हैं। तो इस तरीके से जो मेन कंपोनेंट है हमारा इनिशियल, जिसको हम एक तरीके से हेड, सिर, मतलब एक तरीके से ऊपर का पोर्शन जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें सेल बॉडी है, सेल बॉडी से निकले हुए हैं ब्रांचेस जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट, और यहां पे है हमारा न्यूक्लियस। तो इसके अलावा जब हम और इसको देखेंगे तो आप देखोगे कि जो सेल बॉडी है वो एक जगह से एक्सटेंडेड, ये देखो यहां से एक्सटेंड होता जा रहा है, यहां से ये एक्सटेंड होता जा रहा है। अब ये पाइप जो है, पाइप जैसा दिख रहा है बेसिकली, ये देखो एक्सटेंड होते 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 आगे तक गया, और आगे जाने के बाद फिर यहां से क्या हुआ, ये यहां से ब्रांच हो गया। तो जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। एक्सटेंडेड पोर्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। सेल बॉडी का एक्सटेंडेड पोर्शन जो है वो क्या है, एक्सॉन है। और ये जो एक्सॉन है ये लास्ट में क्या होता है, फिर ब्रांच हो जाता है, और जो ब्रांच हो जाएगा इसको बोलेंगे हम नर्व एंडिंग, दैट मीन्स नर्व का एंड पार्ट। तो यहां पे देखो ये है नर्व एंडिंग का पोर्शन, और ये है एक्सॉन। ये बीच में जो है ये सीट है ना। तो ये सीट है, माइलिन सीट इसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियस है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, देन फिर एक्सटेंड पोर्शन है यहाँ पे एक्सॉन, फिर एक्सॉन के एंड में क्या है, नर्व एंडिंग है। एक एक कंपोनेंट के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा डिटेल हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बॉडी की। तो सेल बॉडी जो होता है वो एक साइटोन होता है बेसिकली, जिसमें क्या कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग है किसमें, हमारे सेल बॉडी में। वही अगर हम बात करते हैं डेंड्राइट का, तो क्या होगा, शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन निकलेंगे साइटोन से, दैट मीन्स वही हमारा सेल बॉडी से। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, डेंड्राइट बोलेंगे। और ये जो डेंड्राइट है ये हमको अटैचमेंट के काम आता है ना। क्या करेगा, अटैचमेंट। इसको मैं ऐड लिख देता हूं अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अटैचमेंट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नया न्यूरॉन होगा है ना वो डेंड्राइट से जुड़ा हुआ रहता है। नया न्यूरॉन जो रहता है वो डेंड्राइट से जुड़ा हुआ रहता है। इसको मैं तुमको बताऊंगा एक डायग्राम के थ्रू कि कैसे डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, तो डेंड्राइट जो है एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पे, किसका, आपके साइटोन का, या फिर आपके सेल बॉडी का भी इसको हम बोल सकते हैं। वही एक्सॉन की अगर हम बात करते हैं तो ये लॉन्ग होता है, बिल्कुल लॉन्ग है। देन उसके बाद टेल है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का, और इसमें क्या होती है, सीट। तो ये है हमारे सीट जिसके कवर है। और इसके लास्ट में मतलब एक्सॉन जो है वो एंड में क्या होगा, ब्रांच हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, नर्व एंडिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइन ब्रांचेस एट द एंड ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड नर्व एंडिंग। तो यहाँ पे नर्व एंडिंग समझ में आ गया। जो हमारा
एक्सॉन होगा वो लास्ट में फिर ब्रांच हो जाएगा एंड में, और नर्व एंडिंग ये फॉर्म करेगा। जो नर्व एंडिंग है, इससे अगला न्यूरॉन जो सेल रहता है वो कनेक्ट होता है। अब कैसे कनेक्ट होगा आपको पता है। अब ये तो हो गया पूरा एक सिंगल न्यूरॉन, ये क्या होगा हमारा सिंगल न्यूरॉन। बट अगर इस न्यूरॉन से एक और न्यूरॉन को अगर जोड़ना है तो इसके लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, एक नया न्यूरॉन जुड़ेगा। तो जब ये नया न्यूरॉन जुड़ेगा तो बेसिकली वो इस डेंड्राइट से ही जुड़ेगा। मैं बताऊंगा अभी डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे। और बट यहाँ पे आप दो चीज याद रखो, एक डेंड्राइट और एक नर्व एंड, ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं नए न्यूरॉन को जुड़ने के लिए। तो ये एक न्यूरॉन है, अब इसके पीछे हम एक और न्यूरॉन कनेक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप जब नया न्यूरॉन जोड़ दोगे तो बीच में एक छोटा सा गैप बनेगा, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं उसको हम, साइनेप्सिस बोलते हैं। तो साइनेप्सिस का नाम आप याद रखिए, मैं आपको बताता हूँ साइनेप्सिस क्या है, इस डायग्राम से हम समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक सिंगल न्यूरॉन है ये। अब मुझे इस न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन को जोड़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जुड़ना क्यों जरूरी है। अब देखो, एक सेल सपोज करो यहां पर है ना, अब एक न्यूरॉन है। अब हमको क्या करना है, इस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को कहां पहुंचाना है, बॉडी में, यहां पे, और हैंड से कहां जाएगा, ब्रेन में जाएगा। तो इतना बड़ा न्यूरॉन तो ना होगा, न्यूरॉन की सेल इतनी बड़ी नहीं होगी। तो क्या होगा, बहुत सारे न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होंगे और फिर वो कहां तक पहुंचेंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे। तो न्यूरॉन का जुड़ना इसलिए जरूरी होता है। तो न्यूरॉन कहां से जुड़ता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला, ये न्यूरॉन का हमारा डेंड्राइट है और ये न्यूरॉन का हमारा नर्व एंड है। अब जब एक और न्यूरॉन इससे जुड़ेगा तो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। देखो यहां पे जुड़ गया ये, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो ये बेसिकली है साइनेप्सिस। और यहां पे जो साइनेप्सिस होगा वो क्या होगा, इन के बीच में फाइन गैप। एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है। अगर मैं दोनों के स्ट्रक्चर को बताऊं तो क्या हुआ, एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, ये आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक, अब अगर सपोज करो कि यहां से अब एक और न्यूरॉन जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इस नर्व एंडिंग से हमारा एक नया न्यूरॉन जुड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो यहां पे हमने तीसरा न्यूरॉन जो है वो भी जोड़ दिया। तो 3 न्यूरॉन यहां पे हमने जोड़ दिए। तो इस तरीके से क्या होगा, न्यूरॉन आपस में जुड़ेंगे। तो न्यूरॉन का आपस में जुड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, दैट मीन्स यहां पे इंफॉर्मेशन क्या हुई है, फॉर्म हुई है। अभी इस इंफॉर्मेशन को कहां जाना है, यहां तक जाना है ना। तो यहां से इंफॉर्मेशन जो रहेगी इंपल्स के फॉर्म में, कौन सी, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में यहां से कहां जाएगी, इस न्यूरॉन तक जाएगी। फिर इस न्यूरॉन से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे ट्रांसफर होगा इस न्यूरॉन में, फिर यहां से क्या होगा, यहां जाएगा, फिर यहां से फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां तक जाएगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करता है, कंटिन्यूसली ट्रांसफर होता रहता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज वेरी क्लोजली प्लेस्ड टू द डेंड्रॉन। डेंड्रॉन मतलब ये डेंड्राइट की बात हो रही है, ठीक है, डेंड्राइट को ही हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं। ऑफ अनदर न्यूरॉन टू कैरी इंपल्सेस फ्रॉम वन टू अनदर न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में नर्व सेल्स जो होती हैं वो एक जगह की इंफॉर्मेशन को दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचाती है और इस तरीके से वो ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन में वो चीज प्रोसेस होने लग जाती है। तो इस तरीके से ब्रेन का एक स्पेसिफिक वर्क होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना, हमारे जो सेंसेशंस हैं, हमारी जो मेमोरी है, ये सभी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट edugrown.in पर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।